गुड मॉर्निंग ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होते हैं सर्विसेज के, उसके बारे में। सर्विसेज के कितने तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, उसके ऊपर। तो सबसे पहले होता है बेसिकली कंज्यूमर सर्विसेज। तो कंज्यूमर सर्विसेज के हिसाब से अगर सर्विसेज को बांटा जाए तो एक होता है प्योर सर्विस। ठीक है। जिसमें कोई भी टैंजिबल प्रोडक्ट इंक्लूड नहीं होता है, जैसे पैसे का लेन देन इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो। तो जैसे फायर सर्विस हो गया, या पुलिस सर्विस हो गया, या आर्मी जो सर्विस प्रोवाइड करती है हमें, वो पूरा का पूरा प्योर सर्विस है। Next is non-good service, which talks about the personal and professional service for a fee। तो एक फी दे करके उस सर्विस को अवेल किया जाता है। उस सर्विस को अवेल करने के लिए एक फी पेमेंट हमें करनी पड़ती है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पे हो। तीसरा होता है गुड्स। जो गुड्स हमारे पास हैं, जो हमने खरीदा है, उन गुड्स के ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिपेयरिंग हो, या मॉडिफिकेशन हो, या ऑल्टरिंग हो, उस उन चीजों को ओन गुड सर्विस के रूप में, कंज्यूमर सर्विस के रूप में भी देखा जाता है। और फाइनली होता है कंज्यूमर सर्विसेज के बेसिस पे रेंटेड गुड सर्विस, जिसपे आप एक ब्रीफ पीरियड के लिए पैसा दे रहे हैं और आप उस चीज को अवेल कर रहे हैं, चाहे वो कारपेट क्लीनिंग का हो, या रूम ये का हो, मूवी रेंटल्स का हो, या बुफे लंच का हो। तो आप एक पर्टिकुलर सर्विस को अवेल करने के लिए आप पैसा प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट होता है बेसिस ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कि कंज्यूमर कितना इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी में। तो पीपल प्रोसेसिंग एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में वैरी। जैसे आपका कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट भी होते हैं, लेकिन टाइम, मेंटल और फिजिकल एफर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हेल्थ केयर के केस में हो, या ब्यूटी सैलून में हो, या डेंटिस्ट के केस में हो। वहां पे कंज्यूमर को खुद ब खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वहां से उसे कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट्स देके कुछ ना कुछ उसको अवेल होगा। नेक्स्ट होता है पोजेशन प्रोसेसिंग। पोजेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये कंज्यूमर पोजेशन जो है, वो उस समय के लिए टाइट डेडलाइंस पे काम होता है, और उन सर्विसेज को उन कंज्यूमर या कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आपके पास जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाता, आप उस डेबिट कार्ड को किसी भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। या आपने कोई चिट्ठी भेजी है किसी को, तो उस चिट्ठी को जब तक वहां तक डिलीवर नहीं हो जाता है, तब तक पोस्ट ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज ऑन दैट पर्टिकुलर लेटर। तो ये हो गया पोजेशन प्रोसेसिंग के ऊपर। नेक्स्ट होता है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग के ऊपर, जिसमें क्या होता है कि आपका माइंड इन्वॉल्व है, आपका माइंड टू टायर्ड अप है, तो आप कुछ एंटरटेनमेंट चाहते हो, तो आप किसी कॉन्सर्ट में चले गए, या कोई लाफ्टर कंपटीशन में चले गए, या लाफ्टर का कहीं पे आयोजन हो रहा है, कवि सम्मेलन आयोजन हो रहा है, आप वहां पे चले गए। तो वो हो जाता है मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। ये भी एक क्लासिफिकेशन है सर्विसेज का। नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो उस जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो उस सर्विस को प्रोवाइड करके आपको वो जानकारी प्राप्त कराए, आपको उस चीज के बारे में अवगत कराए, ताकि अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, पर्सनालिटीज बाय पर्सनल मीटिंग।
तो जिस तरीके से पर्सनल मीटिंग होगी, जिस तरीके से कंज्यूमर की कैपेबिलिटी होगी, वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेसिस ऑफ सर्विस टैंजिबिलिटी। सो विद इन द सर्विस स्पेक्ट्रम हमने देखा था कि एक तरफ इंटैंजिबल था, जितना हम सर्विसेज की तरफ आ रहे थे उतना इंटैंजिबल था, और जितना हम सर्विस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे वो टैंजिबल हो रहा था। लेकिन विद इन जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से भी अगर आप देखें और इंटैंजिबिलिटी की तरफ अगर आप उसको ले जाएं, तो वहां पे किस तरीके से सर्विसेज चेंज हो रही है कि कहीं फर्स्ट हमने देखा था फास्ट फूड का ये था, और लास्ट ये था एडुकेशन के ऊपर। तो एडुकेशन में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, आपका नॉलेज छोड़ करके और किसी भी तरीके का सर्विस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज द टैंजिबल गुड्स लिंक टू दी सर्विसेज। तो कभी कभार क्या होता है, सर्विसेज के साथ कुछ टैंजिबल गुड्स भी मिलते हैं आपको, जो आप यूटिलाइज करते हो उन सर्विसेज के साथ साथ। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, तो आपको डेफिनेटली एक सर्विस, एक एम्बियंस तो वहां का मिलता ही है, आपको खाना सर्व किया जाता है अच्छे तरीके से, आपका जो भी मन है वो आपको परोसा जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, द फूड एज ए टैंजिबल गुड कम्स टू योर प्लेस, जो आप फूड को टच कर सकते हो, खा सकते हो, और वो टैंजिबल गुड्स लिंक्ड है सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ बिजनेस ओरिएंटेशन। तो किस तरीके का बिजनेस है, तो हम देखते हैं कि बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करने वाले कॉलेजेस प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं। तो उनका बिजनेस ओरिएंटेशन क्या है, फाइनल गोल क्या है, किस तरीके से वो एडुकेशन को इम्पार्ट करता है या एडुकेशन को प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे भी सर्विसेज को क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट। कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए होते हैं, कुछ स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं कुछ कामों को करने के लिए सर्विसेज सेक्टर्स में भी। तो जैसे आपको अगर कहा जाए कि आप एक प्लेन को टेक ऑफ कराओ या लैंड कराओ, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन वही पायलट, जो एक ट्रेंड पायलट है, उसके पास वो एडिक्वेट स्किल है, एडिक्वेट ट्रेनिंग है उसके पास, ताकि वो उस सर्विस को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज सम नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे हाउसकीपिंग, आपकी घर की सफाई हो गई, या फिर खाना ये करना हो गया, तो ये वेजिटेबल कटिंग हो गया। तो इस तरह के नॉन प्रोफेशनल कुछ सर्विस रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। एंड फाइनली इट्स द बेसिस ऑफ एंड यूजर, की एंड यूजर कौन है यूज करने वाला। तो उसमें आपके जो ब्यूटी पार्लर्स हो गए या सैलून हो गए, वहां पे कंज्यूमर सर्विस मिलती है, कि एक कंज्यूमर को वो सर्विस, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को वो सर्विस मिल रही है। दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस सर्विस या B2B सर्विस जिसे बोलते हैं। वहां पे क्या हो रहा है, जो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी बिजनेस है, और जो सर्विस अवेल कर रहा है वो भी किसी तरीके का बिजनेस है, जो कि कंसल्टेंसी के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से या किसी और तरीके से वो नॉलेज गेन कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, जिसको अवेल करके वो फाइनल डिसीजंस ले सकता है। और फाइनल हो गया इंडस्ट्रियल सर्विस, जहां पे एक इंडस्ट्री दूसरे कंपनी में जाकर के मशीन इंस्टॉल करती है या उसका रख रखाव करती है, जो कि फाइनली एक एंड यूजर के रूप में उसको प्राप्त होता है फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी। थैंक यू।